लेकिन कभी विवेक और विचार के द्वारा, आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा, शास्त्र श्रवण कर, कभी ऐसे ही भगवत प्राप्ति से महापुरुषों की जब सन्निधि मिल जाती है, तब जीवन के अर्थ भिन्न दिखने लगते हैं, कुछ लक्ष्य भिन्न दिखने लगता है, फिर इसका उद्देश्य कुछ और दिखने लगता है। क्योंकि हमें ये कभी नहीं होगा कि हम दुख से परे जा सकें। दुख का अर्थ है वो प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, प्रतिकूलताएं, विषमताएं। तो मन को कब कोई विषमता दिखेगी, प्रतिकूलता दिखेगी, असाम्यता दिखेगी, असंबद्धता दिखेगी, ये कहना कठिन है। इसलिए अधिक पदार्थों के संग्रह से, वस्तुओं की बहुलता से, पदार्थों की प्रचुरता से आप सहज होंगे, शांत होंगे, आनंद मिलेगा, कहना कठिन है। इसलिए आनंद का मार्ग विचार है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करने से, सत्य का अनावरण करने से ही आप आनंद को उपलब्ध होते हैं। जीवन में कुछ हाथ नहीं लगेगा अगर आप धर्मच्युत हैं, धर्म से विलग हैं, धर्म से विमुख हैं। तो न तो कभी सिद्धि मिलेगी, न प्रसिद्धि, न पूज्यता, श्री, ऐश्वर्य, विभूति, विद्या, ये कभी हाथ नहीं लगेंगे जब तक धर्म जीवन में ना आए। वो पहला पुरुषार्थ है। फिर दूसरा अर्थ। और जितनी कामनाएं हैं वो धर्म से नियंत्रित नहीं हैं तो परिणाम शुभ नहीं आएगा। मोक्ष माने शुभता। तो जो सक्सेस है वो तब मिलेगी जब उन्नति की राह पर हो, धर्मोन्नति की राह। धर्म आपको उन्नत करता है। हम सफल होना चाहते हैं तो धर्म के साथ रहे। भगवान राम धर्म का अवतार है। रामो विग्रहवान धर्मः। जब दया की सिद्धि करनी थी तो शिव ही प्रकट हुए। धर्म का एक हिस्सा दान भी है, तो एक हिस्सा दान जो है दधीच ने उसका बोध कराया। अतिथि का आदर करने के लिए अपने पुत्र और कुछ भी न्यौछावर किया जा सकता है, ऐसा मयूरध्वज ने किया। धर्म सत्य है तो सत्य वचन रहे, सत्य से विमुख न हो जाऊं, ऐसा सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, स्वयं और पुत्र को गिरवी रख देता है। भूखा द्वार पर है और वो गाय ले रहा है आहार में। मना किया संघ को कि मेरे रहते आप गाय को नहीं मार सकते, गाय का भक्षण नहीं कर पाएंगे आप। दिलीप पशु, पंछी, परिंदों की मन की कामना को जानते थे। एक समय था जब हम वृक्षों से बात कर सकते थे, वनस्पतियों से, पशु पंछियों से, परिंदों से। एक समय था जब हम बादलों से और बयारों से बात कर सकते थे। मनुष्य के पास ऐसी योग्यता थी। हिमालय नाम नगाधिराज, कि हम पर्वतों से बात कर सकें, बादलों से, बयारों से, पशु और पंछियों से। आरंभ में तो कथाएं उन्होंने दी। कथाओं का आरंभ तो पंछियों से है, चिड़ियों से है, तोता मैना से है, अश्वानन से है। अश्वानन, अश्व के मुख से।
शुक से है। सच तो ये है कि भागवत तो शुक ने कही है, तोते ने सुनाई है। अरे काकभूषुंड ने सुनाई है, गरुड़ ने सुनी है, पंछियों को ही कहानियां आती थी। ऋषि मुनियों ने ढूंढा कि कहानी, किस्से, किंवदंतियां, कथानक, दृष्टांत, उपदेश आए कहां से। तो वेदों में बताया है कि कहानी, किस्से, दृष्टांत, उपदेश ये चिड़ियों से हमने सीखे। वे ट्वीट करती हैं, चहचहाती हैं, ट्वीट्स। जब चिड़ियां ट्वीट्स करती हैं, चहचहाती हैं, वो बतियाती हैं, उनसे सीखा है। किससे? कहानियां। अश्व से, गौ से, कागा से, बहुत सी कहानियां कागा से सीखी है। आज भी कागा मुडेर पर आ जाए तो अतिथि के आगमन की आहट हमको अनुभूत होती है। आज भी वो सामान्य नहीं है। कौवा, कौवा ही फल खाता है पीपल के, और पितृ और देवताओं से संयुक्त होकर उसकी गुठली जब उसके उदर से निकलती है, उसी से पीपल पैदा होता है। कौवा 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 हमारे पितरों का मन पढ़ना जानता है। तो दूर अतिथि के आगमन की आहट उसे पता लग जाती है। न केवल अतिथि अपितु पितरों के स्वर भी वो पहचानता है। इन सब में श्रेष्ठ गौ, जिससे हमें जीवन मिला है। मनुष्य की उत्पत्ति गौ से हुई है। गौलोक से ही देव पैदा हुए हैं। गौ के दुग्ध से ही राम, वो खीर बनी तो राम हुए। एक तो गौवें चराकर गोपाल हो गए, गोविंद हो गए। एक ने तो गिरिराज उठा लिया, गीता जैसा महाग्रंथ रच दिया, उनकी जिह्वा से गीता प्रकट हो गई। हम पशु, पंछी, परिंदे, वनस्पतियों के बिना नहीं रह सकते। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। पुष्प, पत्र, फल, वनस्पति, दूर्वा के बिना और पंछी, परिंदों के बिना। सिंह दौड़ा गौ को अपना आहार बनाने के लिए, तो बीच में दिलीप आकर खड़े हो गए और सिंह ने कहा, अरे राजन, आप अधर्म करेंगे रघुवंशी होकर। किसी रघुवंशी ने कभी अधर्म नहीं किया। मेरा भोजन छीन रहे हैं, ये मेरा आहार है। मैं पशु हूं, हिंसक पशु हूं, और मैं नहीं जानता कि ये कौन है। ये मेरा आहार है, स्वाभाविक आहार है। दिलीप ने प्रार्थना की कि ना ना, मैं अपने सामने गौवध तो नहीं देख सकता। अब मेरे सामने गौ की हत्या कर रहे हैं। बोले, मैं तो हत्या नहीं कर रहा, मैं तो भोजन ग्रहण कर रहा हूं। गौ मेरा भोजन है। हाथ जोड़कर मना करने लगे, हे सिंह, इसको अपना आहार न बनाए। पर मैं भूखा हूं। तो कहने लगे, भले ही मेरा आहार कर लीजिए, आप मुझे चबा डालिए। मैं अपना ये धनुष एक और रख देता हूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा आपसे, अपने प्राण नहीं बचाऊंगा आपसे। अब मुझे आहार बनाइए। और गौ को विनय की राजा ने, दिलीप ने कहा, मां आप यहां से जाएं, अब मैंने इसे मना लिया है। गौ निकल गई और सिंह ने धीरे से अपना रूप प्रकट किया। वस्तुतः सिंह सिंह नहीं था, धर्म ही था जो राजा की परीक्षा लेने के लिए आया था। और सिंह ने कहा कि मैं तो धर्म हूं और आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। हम कभी धर्म को न त्यागें। हमारा धर्म है। अगर पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री है तो हमारा धर्म क्या है। हम पड़ोसी हैं, क्या धर्म है हमारा। हम किसी के यहाँ अतिथि है, कोई हमारे यहाँ अतिथि है, क्या धर्म है हमारा। भगवान का अवतार धर्म के लिए। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की सिद्धि के लिए भगवान।
जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म माने मूल्यों का, कर्तव्यों का, परंपराओं का, सिद्धांतों का, रीति नीति का, जीवन व्यवस्थाओं का जब ह्रास होता है, चूंकि धर्म अलौकिक है, मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। धर्म एक अद्भुत व्यवस्था है, धार्यते अनेन सह धर्म, जो सबको धारण करता है, जिससे संतुलन है धरती अंबर अग्नि जल वायु में, जिससे काल नियंत्रित होता है कि कब चंद्र आएगा, उसकी कलाएं कैसी होंगी, सूर्य नियत समय पर आएगा, कब बृहस्पति शुक्र शनि मंगल ये कब प्रकट होंगे, इनकी कब युति बनेगी। और उसी का एक व्यावहारिक रूप भक्ति भी है। तो भगवान इसलिए भी आते हैं कि भक्ति उदित हो, भक्ति का उदय हो, धर्म का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, शुभ कर्मों का प्रकाशन हो। तो भगवान के आने से शुभ कर्मों का प्रकाशन होता है। शुभ कर्म, पवित्र कर्म, दिव्य कर्म, हम जो कर रहे होते हैं, हमारा करना बड़ा फिर कलात्मक होता है, भावनात्मक होता है। जब आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ बोहारी की सेवा, जूते जोड़ों की सेवा, अन्न परोसने की सेवा, औषधि वितरण की सेवा, तब कुछ और भाव होता है आपका। वहाँ अनुचर, नौकर, चाकर, वेतन भोगी भी ये तो कार्य कर ही रहे होते हैं। हमारे देखते देखते इन 30, 40, 50 सालों में नई चीज दिखाई दे रही है। अरे 30, 40, 50 साल पहले जब हमने सन्यास देखा, तब किसी भी आश्रम में वेतन भोगी कर्मचारी नहीं थे ना, वहां सेवक थे, उपासक थे, आराधक थे, जिज्ञासु थे, मुमुक्षु थे, जीवन दानी थे, जीवन व्रती थे। अपना जीवन दान देकर, जीवन का व्रत लेकर, सेवा का व्रत लेकर आश्रमों में सेवा करते थे। मरा हमारे देखते देखते सब गायब, वेतन भोगी है सब, सेवा व्रती नहीं रहे। हमारे यहां नहीं, सब जगह। हमारे समय में तो नहीं थे। अब वेतन भोगी हैं, शुल्क लेकर है, शुल्क भी न्यूनाधिक हो गया तो सेवा का भी धर्म बिगड़ जाता है। आस्था, समर्पण, वो कलात्मकता नहीं रहती, वो आर्द्रता, वो अपनापन, वो आत्मीयता, वो विनीत भाव, वो कृतज्ञता, अश्रुपूरित वो आर्द्रता नहीं रहती। हमारे रहते रहते हमारे सामने ही तो प्रकट हो गया। ये देखो क्या हो गया। तो जो कार्य है, एक पत्थर तोड़ रहा है तो कह रहा है मैं भाग्य फोड़ रहा हूं, दूसरा कह रहा है कि मेहनत मजूरी है, और तीसरा कह रहा है कि आज सेठ की बारी थी तो सेठ तो आए नहीं, मैं उनकी जगह पत्थर तोड़ने आया हूं चूंकि आश्रम बन रहा है। और चौथा लगाए सेवा में सेठ। भैया आप क्या कर रहे हैं? मेरा सद्भाग्य है महाराज, मैं महाभाग्यवान हूं। औषधि बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, बुहारी के लिए, यहां पर मैं ये यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए हूं मैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब ये चीजें प्रकट होती हैं। हमारे देखते देखते ये हो रहा है। कहां गई सेवा, समर्पण, अपनापन, आत्मीयता, अनुग्रह, एकात्मता? कि अनुग्रह मेरे ऊपर भगवान का, कि हमें सेवा मिली है, मैं धन्य हूं कि मुझे सेवा मिली। जब ये मूल्य चले जाते हैं तब भगवान आते हैं, भक्ति लेकर, धर्म लेकर। बाणे असुर अधम अभिमानी,
जब जब होए धर्म के हानि